जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। आज 5 जून है और विश्व पर्यावरण दिवस है। तो आप सभी से यही अपील है कि एक वृक्ष अपने सुरक्षित भविष्य के लिए लगाएं। मैंने तो लगाया है, अब आपकी बारी है। तो एक वृक्ष जो भी जैसा भी पौधा हो उसे लगाने का प्रयास करें पर्यावरण के लिए, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित है तभी हम लोग सुरक्षित हैं। तो आइए इस क्रम में हम लोग चलते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने वैदिक युग, सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण नवपाषाण काल के बारे में चर्चा किया। इसके बाद विभिन्न धर्मों के बारे में, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहूदी, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म हम लोगों ने पढ़ा। और इसी धर्म के क्रम में हम लोग आज पढ़ रहे हैं इब्राहिमिक धर्म को, इब्राहिमिक रिलीजन। अब इब्राहिमिक रिलीजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस रिलीजन के तहत 3 धर्म आते हैं। 3 धर्म इसके तहत आते हैं। आपके यहूदी आते हैं, ईसाई आते हैं और मुस्लिम धर्म आते हैं। ये तीनों धर्मों की उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई है और इसी के कारण इसे हम लोग इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं। इसीलिए इसे इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। और इस धर्म के 3 अंग हैं, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। आइए जानते हैं तीनों के आधार। ये तीनों एक ही चीज़ को मानते थे, गॉड को मानते थे। तीनों धर्म के लोग जो थे वो गॉड को मानते थे और गॉड द्वारा उनके पास एक देवदूत भेजा जाता था जिसे पैगंबर कहते थे। इस्लाम धर्म में देखते हैं ना, पैगंबर साहब, पैगंबर का नाम सुने होंगे। तो इस धर्म के मानने वाले अनुयायियों के आधार पर जो गॉड होते थे, भगवान, वो क्या करते थे कि एक दूत भेजते थे, पैगंबर भेजते थे। और पैगंबर लोगों को संदेश मिलता था, और पैगंबर लोगों को जो संदेश मिलता था वही संदेश को लोगों को बताते थे। उसी क्रम में जो सबसे पहले गॉड के जो संदेशवाहक पैगंबर के रूप में आए वो आदम आए। आदम और ईद का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। एडम कहते हैं उसे, एडम या आदम। तो आदम सबसे पहले आए जिन्हें माना जाता है कि गॉड के ये क्या थे, पैगंबर थे। आके वो अपनी बात गॉड द्वारा दी गई सूचनाओं को, जानकारियों को लोगों तक बताने का काम करते थे आदम। आदम के बाद जो है वो इब्राहिम आए। आदम के बाद जो है इब्राहिम आए और इन्हीं के नाम पर इस रिलीजन को इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर, इब्राहिम के नाम पे ही क्या कहा जाता है, इब्राहिम रिलीजन कहा जाता है। और इन्हीं की अनुशंसा पर बकरीद का त्यौहार मनाया गया। बकरीद काफ़ी फेमस है, सभी लोग जानते होंगे बकरीद और ईद के बारे में। तो बकरीद मनाने की प्रक्रिया इसलिए शुरू हुई क्योंकि इनके पास एक स्वप्न आया। जो इब्राहिम जी थे उनके पास एक स्वप्न आया और स्वप्न में उन्हें ऐसा लगा कि खुदा हमसे कुछ मांग रहे हैं, सबसे अजीज चीज़, और बहुत ही गरीबी में ये पले बड़े थे, इसलिए उनके पास इतनी कीमती चीज़ें नहीं थी। तो उन्हें ऐसा ख्वाब आया कि मुझे सबसे कीमती चीज़ को खुदा को कुर्बान करना है। तो सबसे कीमती चीज़ के रूप में वो अपने पुत्र को ही समझे और उन्हीं को खुदा के पास कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे थे। ये जस्ट ये उनका एक कहा जाए तो टेस्ट लिया जा रहा था उनको कि क्या ये वाकई में मतलब खुदा के प्रति अग्रसर हैं, खुदा की इबादत करते हैं या नहीं करते हैं। जब वो अपने पुत्र को लेके जा रहे थे कुर्बान करने के लिए तो पुनः इन्हें रोक दिया गया और कहा गया कि हम आपका सिर्फ परीक्षा ले रहे थे और परीक्षा में आप पास हो चुके हैं। तो उस समय से बकरीद, ईद को जो है, बकरा जो होता है, बकरा को बलि देने की प्रथा चली। बकरा को बलि देने की प्रथा चली और उसी परंपरा को बकरीद माना गया। यानी बकरीद का त्यौहार किसके द्वारा मनाया गया? तो इब्राहिम जो थे, है ना, पैगंबर इब्राहिम के द्वारा ये मनाया गया बकरीद का त्यौहार। उसके बाद बहुत वर्षों बाद इसलिए इस्लाम में बहुत सारे लोग और आते गए। अगर देखा जाए इब्राहिम के रिलीजन को, तो इन रिलीजनों के आधार पर मान्यता है कि 1.24 लाख, यानी करीबन 1.25 लाख, 1.24 लाख पैगंबर इस धरती पर आए। कुल पैगंबर 1.24 लाख लोग धरती पर आए, लेकिन कुछ ही लोग फेमस हुए, बाकी लोग आए और अपना कार्य किए और चले गए। पैगंबर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए, पैगंबर का मतलब होता है देवदूत, यानी वहाँ भगवान के द्वारा भेजा गया। आपको जैसे आप लोगों को कोई काम करने के लिए भेजा जाता है कि जाइए ये काम करके आइए, उस काम को पूरा कर देते हैं। वही जस्ट हुआ कि भगवान के द्वारा, यानी जो भी उसमें गॉड थे, गॉड के द्वारा जो दूत भेजे गए कि जाइए आपको धरती पर भेज रहे हैं और आपको हम संदेश देते रहेंगे और इस संदेशों के आधार पर आपको कार्य करना है, उन्हें पैगंबर कहा गया। और उन्हें गॉड द्वारा संदेश भेजा जाता था। और संदेश भेजने वाले जो होते थे उन्हें जिब्राइल, सबसे फेमस जो थे जिब्राइल थे, है ना, संदेशवाहक, जो सूचनाओं को वहां से लाते थे और लाकर यहाँ के जो पैगंबर होते थे उन्हें देते थे। और उन्हीं सूचनाओं का संग्रहण कुरान शरीफ जो होता है इस्लाम धर्म में, कुरान शरीफ और भी बहुत सारी पुस्तकें जो कि हम चर्चा करने वाले हैं आपको। तो पहले आते हैं यहाँ पे, इब्राहिम थे, पैगंबर इब्राहिम। तो इब्राहिम के आधार पर ही क्या किया गया, बकरीद का त्यौहार मनाया गया।
उसके बाद फिर सैकड़ों वर्ष बाद आए मूसा। मूसा यहूदी धर्म से संबंधित है ना, इन्हें पैगंबर मूसा कहा गया। फिर ईसा आए और ईसा के नाम पे ईसा मसीह का धर्म हुआ। फिर हजरत मोहम्मद साहब आए जो कि सबसे अंतिम मोहम्मद थे। यानी इब्राहिम के आने के बाद 3 और प्रमुख पैगंबर लोग आए और इन्हीं तीनों के आधार पर ये 3 धर्मों में डिवाइड हो गया। अब देखिए हजरत मोहम्मद साहब के नाम पे ईद का त्योहार मनाया जाता है, इन्हीं के नाम पर ईद का त्योहार मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब का पूरा नाम है सल्लल्लाहु ताल, मतलब ये थोड़ा उटपटांग नाम है, मतलब हम लोग उर्दू लफ्ज को नहीं ये करते हैं ना, तो इसलिए मुश्किल होता है। सल्लल्लाहु है ना, ताला अलाहे और सलाम, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट नेम है। जो लोग अरबी वगैरह भाषा जानते हैं, ये अरबी भाषा में है, तो वो लोग इसको आसानी से बोल सकते हैं। हम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इनका पूरा नाम है, ठीक है। और इन्हें पैगंबर साहब के नाम से ज़्यादा फेमस है ना, पैगंबर साहब के नाम से ज़्यादा फेमस है। यही आप लोग याद रखिए, मोहम्मद पैगंबर साहब ज़्यादा अच्छा होगा, सब लोग आसानी से बोल भी सकते हैं। और इन्हीं के नाम पे ईद का त्योहार मनाया जाता है, इन्हीं के नाम पे ईद का त्योहार मनाया जाता है। अब देखिए अलग अलग जो धर्म ये आए लोग पैगंबर इब्राहिम के बाद, मोहम्मद इब्राहिम के बाद जो 3 लोग आए, तीनों लोगों ने पुस्तक का संग्रहण किया और पुस्तक में जो लिखी गई चीज है, वो पुस्तक में लिखी गई चीज है सारी चीजें देवदूतों के द्वारा लाया गया। यानी जिब्राइल नाम के देवदूत थे जो उस समय संदेश लाकर दिया करते थे। यानी जो उस समय मतलब जो गॉड हुआ करते थे, गॉड के लोग अनुयायी थे। जैसे कि आप लोग हिंदू धर्म पढ़े थे कि बुद्ध आपके विष्णु भगवान के परशुरामा जी, रामा जी, कृष्णा जी है ना, ये सभी अनुयायी थे गौतम बुद्ध। यानी ये उनके अंश आए जो धरती पर, और वो अपने उद्देश्यों को दिए, मार्गदर्शन दिए, अन्याय को खत्म किए, मतलब जिस तरीके से जो भी हुआ तो वो आए। जस्ट लाइक वैसे ही गॉड थे, गॉड के प्रतिरूप आए, एक मात्र पैगंबर थे, ये भगवान नहीं थे, ये पैगंबर थे, भगवान के दिए गए कार्यों को पूरा करने आए थे और समय समय पर इन्हें संदेश दिया जाता था। और उस समय के जो संदेशवाहक थे, देवदूत थे, जो संदेश लाने थे, उनका नाम था जिब्राइल। क्या नाम था उनका? जिब्राइल। जिब्राइल ला के संदेशों को देते थे और उसी संदेशों के आधार पर अलग अलग पुस्तकों की रचना की गई है। जैसे मूसा साहब जो थे है ना, मूसा यहूदी धर्म से है, इब्राहिम की रिलीजन में ये मूसा साहब हैं जो यहूदी धर्म से। इन्होंने तैरेत नाम के पुस्तक का संकलन किया जो जिब्राइल द्वारा सूचना लाया गया, उन्हीं सूचनाओं के आधार पर, और ये धर्म कहलाया, इनके मानने वाले लोग यहूदी कहलाए। और इनका जो भी पुस्तक ये लिखे हैं ये हिब्रू भाषा में लिखे हैं। तैरेत जो किसमें लिखा हुआ है? हिब्रू भाषा में लिखा गया है। और यहूदी धर्म का ये पवित्र ग्रंथ है। क्या है? पवित्र ग्रंथ है, मूसा साहब के द्वारा लिखा गया है। मूसा साहब के द्वारा तैरेत लिखा गया है, यहूदी धर्म से संबंधित है और हिब्रू भाषा में है। दूसरा है ईसा मसीह का नाम आप लोग सुने होंगे है ना। इनकी पुस्तक का नाम एंजिल है, एंजिल या बाइबिल कहते हैं, एंजिल या बाइबिल कहते हैं, जिसको लिखने का काम ईसा मसीह किए थे। और ये इंग्लिश में है, और ये किस भाषा में है? इंग्लिश में है। आप लोग पढ़े होंगे बाइबिल वगैरह, हिंदी में भी कन्वर्ट होकर आ गया है, आसानी से पढ़ लेते हैं हम लोग, हिंदी में रहता है तो है ना, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। मोहम्मद साहब जो अंतिम पैगंबर हुए, मोहम्मद साहब अगर देखा जाए तो इब्राहिम की रिलीजन में सबसे अंतिम पैगंबर हुए जिन्होंने कुरान शरीफ लिखा। कुरान शरीफ जो कि सारा संदेश जो है उसमें लिखी गई सारी चीजों का सूचना लाके कौन देते थे? तो जिब्राइल नाम के उस समय के देवदूत थे जो देते थे, जो कि मुस्लिम धर्म के लिए है। और ये जो लिखा गया है अरबी भाषा में लिखा गया है। यानी कुरान शरीफ किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। देखिए उर्दू भाषा का विकास काफी बाद में हुआ। उर्दू तो ये जब अकबर बाबर आया, मुगल वंश आया ना, उस समय उर्दू भाषा का हुआ। ऐसे इस्लाम धर्म की मुख्य भाषा अरबी भाषा ही है। भले अब बोलचाल में सरल भाषा है उर्दू, इसलिए लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका अरबी ही है। अब देखिए धर्मों के क्रम में मतलब बहुत सारे, इसमें 1.24 लाख लोग आए पैगंबर लोग, लेकिन कुछ ही लोग फेमस थे, इसीलिए कुछ ही की जानकारी आपके सामने उपलब्ध है। अब देखिए इनको पैगंबर साहब तो मानने वाले मक्का में कावा है, कावा जो देखिए कावा है ये, और इसमें ये कावा जो है वो मक्का के अंदर स्थित है। इसे कावातुल्ला या किबला भी कहते हैं, कावातुल्ला या किबला भी कहते हैं। ये जो है मक्का शहर सऊदी अरब में है। मक्का शहर भारत से पश्चिम दिशा की ओर है। इसीलिए मुस्लिम लोग को देखिएगा तो इस्लाम धर्म को मानते हैं व्यक्ति, वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते समय अपने मुख को पश्चिम दिशा की ओर रखते हैं, क्योंकि भारत से पश्चिम दिशा में ही क्या है?
किबला है, कावा है ना, जिसमें मक्का हम लोग कहते हैं, मक्का मदीना कहते हैं। देखिए मक्का अलग शहर है, मदीना अलग है। मदीना में जो मस्जिद नबी का जो गुंबज है ना, ये देखिए मस्जिद नबी का ये जो गुंबज है ये फेमस है। और ये देखिए मक्का का जो है वो कावा फेमस है, और मदीना का ये जो नबी मस्जिद की नबी जो गुंबज है ये फेमस है। दोनों अलग अलग शहर है, तो काफी धार्मिक स्थल है इस्लाम धर्म के मायने से। ये दोनों का दोनों शहर सऊदी अरब में है। ये मक्का वाले शहर को काबा या किबला भी कहते हैं, किबलतुल्ला भी कहा जाता है, और मदीना में मस्जिद नबी का गुंबज ये है, जो कि काफी फेमस है। अब आते हैं, देखते हैं यहूदी धर्म के बारे में। ये तो जान लिए हम लोग कि इब्राहिम की रिलीजन के तहत ये 3 चीजें आती हैं, और तीनों चीजों में अब बारी बारी से देखना हमें यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है ना, मुस्लिम उनके मानने वाले लोगों को कहा जाता है। अब देखिए यहूदी धर्म, यहूदी धर्म का संस्थापक कौन है? मूसा है। मूसा, यहूदी धर्म की स्थापना किसने किया? मूसा साहब ने किया, पहले ही बता दिया आपको। मूसा जिनको अब्राहम भी कहा गया, क्या कहा गया? अब्राहम भी कहा गया। इनका पवित्र स्थल जेरूशलम है। जेरूशलम का नाम आप लोग सुने होंगे। ईसा मसीह का जन्म हुआ था कहाँ? जेरूशलम में, है ना। ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ था? जेरूशलम में, है ना। आगे चर्चा करेंगे उनके बारे में अभी। तो जेरूशलम में इनका पवित्र स्थल है। और इजराइल मात्र एक ऐसा देश है जहाँ यहूदी लोग रहते हैं। इजराइल का नाम सुने होंगे, एकदम इतनी चुके देश है, एकदम इतनी चुके, लेकिन इतना ताकतवर है कि दूसरा कोई छेकता नहीं है। एक बार में 7 देश से युद्ध लड़ चुका है, कोई डर नहीं सकता, इतना ताकतवर है इजराइल। इतना ताकतवर देश है, वो एंटी ड्रोन मिसाइल तो क्या क्या बहुत सारी चीज, इतना चीजें बनाए हुए है। भारत भी वहां से हथियार लाता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो घातक हथियार है ना, वो इजराइल ही बनाता है। बहुत टेक्नोलॉजी उसके पास डेवलप है, बहुत कम जनसंख्या, स्थान भी बहुत कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी और मस्तिष्क दुनिया में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बुद्धिमान वाले लोग यहूदी धर्म के ही होते हैं। और यहूदी धर्म की खासियत है कि वो एक ईश्वरवाद होते हैं, यानी वो कन्वर्सन नहीं जानते हैं। वो अगर यहूदी हैं तो यहूदी ही रहेंगे, ना वो अलग धर्म में शादी करते हैं और ना अलग धर्म वाले से शादी करते हैं। जैसे होता है ना लव मैरिज में, कोई धर्म वाला हुआ किसी से भी कर लिए, है ना, मन मिला दिल मिला तो किसी से भी विवाह कर लिए, ये अलग धर्मों में होती है। यानी यहूदी धर्म को छोड़ करके यहूदी लोग है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी अन्य धर्म के साथ अपना संबंध या रिलेशन नहीं स्थापित करता है। लोग किसी अन्य धर्म के साथ विवाह नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लोग ब्लड रिलेशन देखता है। अगर आपके शरीर में यहूदी का ब्लड है तो यहूदी से विवाह करेगा, या उसके साथ रहेगा, या उसको शिक्षा देगा, क्योंकि लोग बहुत मस्तिष्क वाले होते हैं। आप बड़े से बड़े व्यक्ति को उठा कर देखिए, बड़े से बड़े साइंटिस्ट को, वो सभी यहूदी धर्म मानने वाले ही थे। आप लोग आइंस्टीन का नाम सुने होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना, जो कि यहूदी धर्म के मानने वाले ही थे। यानी जितने आप देख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होंगे, वो सभी यहूदी धर्म को मानने वाले हैं। और दुनिया में जितने बुद्धिमान लोग होंगे, ये सब यहूदी धर्म के ही मानने वाले लोग हैं। बहुत दिमागी लोग के पास था। मोसाद का नाम सुने होंगे, गुप्तचर एजेंसी है। जैसे हमारे यहाँ रो है, सीबीआई है, आईबी है ना, रो एजेंसी हमारे है ना गुप्तचर, वैसे वहाँ का मोसाद है। चुटकी बजाते हुए किसी चीज को वो पता लगा लेता है, चुटकी बजाते हुए। इतना वो लोग का दिमाग तेज है, इतना दिमाग तेज है जिसका कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। बहुत बुद्धिमान ये लोग होता है। तो लेकिन एक ईश्वरवाद मानता है, यानी किसी अन्य धर्म में कन्वर्सन का ये लोग नहीं रखता, यानी कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं किसी अन्य धर्म में शादी करेगा, ना अन्य धर्म वाला से शादी करेगा। ये इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन में हुई थी। फिलिस्तीन जो देश है, फिलिस्तीन का नाम सुने होंगे। फिलिस्तीन देश में इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी। इसका धार्मिक स्थल का नाम सिनेगार है। सिनेगार, कहीं कहीं सिनेगाग भी देता है, कहीं कहीं सिनेगार भी देता है, सिनेगाग भी देता है, ऑप्शन देख लीजिएगा। ऐसे सिनेगार है, ठीक है। इस धर्म की पुस्तक तरेत है, जो कि अभी बताएं, या फिर इसे ओल्ड डट अस्तामेंट या फिर मूसा संहिता कहते हैं। यानी इसी पुस्तक के 3 नाम है ना। इनका पवित्र चिन्ह स्टार होता है। देखिए ये धर्म को मानने वाले लोग जो टोपी पहनते हैं ना, उनके ऊपर देखिए स्टार का चित्र लगा हुआ है ना। तो ये धर्म जो मानते हैं उनके ऊपर इनका पवित्र चिन्ह क्या है? स्टार है। इनका पवित्र चिन्ह स्टार है। ये धर्म में परिवर्तन नहीं करता है, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। और इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान होते हैं। इनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं होता, इनसे ज्यादा बुद्धिमान दुनिया में कोई है ही नहीं। किसी के पास मस्तिष्क ही नहीं है जितना इनके पास बुद्धि डेवलप हो गई। और पूरे विश्व में देखा जाए तो इनकी संख्या बहुत कम है। मात्र एक देश है इजराइल, मात्र एक देश है, और उसकी जनसंख्या पता है आपको? 1.5 करोड़। सोचिए 1.5 करोड़ लोग मात्र इजरायली हैं। और पूरी दुनिया पर कहे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है। इसका सपोर्ट में खड़ा रहता है अमेरिका, इसके सपोर्ट में अमेरिका खड़ा रहता है, और बहुत ताकतवर है। उसके पास हर तरह के, मतलब जिस तरीके से आप लड़िएगा उस तरह से जवाब देने को इजराइल तैयार होता है। बहुत घातक हथियार भी बनाए हुए हैं, मतलब जो सोच नहीं सकता वो चीज़ें वो लोग कर लेते हैं।
खुफिया विभाग का नाम मोसाद है। आइंस्टीन एक यहूदी थे और हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान है ना 7 लाख यहूदियों को हत्या करवा दिया था, पकड़ के लोग को हत्या करवा दिया। फिर भी ये लोग आज पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं। सबसे ज्यादा बुद्धिमान वाला, सबसे ज्यादा दिमाग वाला, सबसे ज्यादा तेज यहूदी धर्म के ही लोग होते हैं। सबसे ज्यादा लोग यही यहूदी धर्म के ही लोग होते हैं। तो ये तमाम चीजें यहूदी धर्म से रिलेटेड थी। यहूदी धर्म को देख लिए थे, अब देखते हैं हम लोग ईसाई धर्म को। अब ईसाई धर्म के बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। यहूदी धर्म को हम लोग जान चुके थे। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है। नाम सुने आप लोग, ईसा मसीह। और इन्हीं के जन्म के समय से जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर की प्रधानता शुरू हुई और आज ईसवी और ईसा पूर्व और AD-BC जो आप जानते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के ही देन है, यानी ईसा मसीह की ही देन है। ईसा मसीह की जो ईसाई धर्म की स्थापना की वो ईसा मसीह थे और इनका पवित्र जो धर्म ग्रंथ है वो बाइबिल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया था कि बाइबिल जो है ईसाइयों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, जो कि इंग्लिश में लिखा गया। इनका धार्मिक स्थल चर्च या गिरजाघर होता है। चर्च में जाते हैं ना हम लोग घूमने, गिरजाघर में, है ना। भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन है? सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा। आप कभी जाइए वहां पे तो आपको पता चलेगा, बहुत अच्छा चर्च है। वहीं बगल में वास्को डी गामा का म्यूजियम है। मैं गया हूं, मैंने देखा है। वहां पे एक ताबूत है, देखिए ये ताबूत है, ये जो ताबूत है, और ताबूत में देखिए एक प्रकार का ये सौ रखा हुआ है। ये जो महानुभाव है, माना जाता है ऐसा कि इनके धर्म गुरु थे और ये मृत है, लेकिन मृत की अवस्था में नहीं है, क्योंकि इनका बाल वगैरह और नाखून वगैरह बढ़ जाता है। यानी मृत होते हुए भी मृत की अवस्था में ये नहीं है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो ये शायद 4 वर्षों पे निकलते हैं। जो पुराना चर्च है तो सेंट कैथेड्रल, उसे निकाल कर नए चर्च में रखा जाता है 1 महीने के लिए। जहां तक मुझे ध्यान है, हर एक 4 वर्ष पे ये 15 दिसंबर को निकलते हैं और 15 जनवरी तक 15 दिसंबर में निकलते हैं, 15 जनवरी तक, यानी गुड फ्राइडे का जो टाइम होता है उसी दौरान वो निकलते हैं और एक से दूसरे चर्च के बीच में उनको ले जाया जाता है। बड़े ईमान सम्मान से, काफी भीड़ होती है। विदेशी लोग भी इसको देखने के लिए आते हैं, इंडिया के भी लोग जाते हैं। कभी आपको मौका मिले तो जाइए, ये गूगल से पता कर लीजिए। यही जो पिरामिड है इनका, मतलब ये जो इनका शव है, इसी को निकाल कर रखा जाता है। काफी अच्छा भीड़ होता है वहां पे। मैं कह रहा है कि ईसा का प्रमुख जो है शिष्य थे, ईसा मसीह के जो प्रमुख शिष्य थे वो एंड्रूज और पीटर थे। एंड्रूज और पीटर 2 प्रमुख उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, उनके गुरु थे आपके ईसा मसीह। जेरूशलेम के बैथलेहम नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। जेरूशलेम के नजदीक में एक बैथलेहम नामक गांव है, उसी बैथलेहम नामक गांव में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इनके जन्म स्थल उनका, जिनके पिता का नाम था ये जोसेफ और माता का नाम था मैरी। और पिता का नाम था जोसेफ। ईसा मसीह को जीसस भी कहा जाता है। ईसा मसीह को क्या कहते हैं लोग प्रेम से? जीसस ईसा मसीह को ही कहा जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति का देश फिलिस्तीन था। अभी ये यहूदी धर्म में पढ़े आप लोग, उसका भी धर्म जो प्रमुख केंद्र था उत्पत्ति का वो था फिलिस्तीन देश, और ये भी फिलिस्तीन में ही, फिलिस्तीन देश के अंदर ही आपके इजराइल आते हैं। वो भी इजराइल ही था। इजराइल के नजदीक बैथलेहम है, जेरूशलेम में इजराइल है ना। ये लोग के लिए प्रमुख दिन जो होता है वो रविवार होता है। जैसे हर एक धर्म में कुछ ना कुछ रविवार है। हमारे यहाँ भी पूरा सिस्टम बना हुआ भगवान का। सोमवार के लिए आपके भोलेनाथ का हो गया, मंगल आपका हनुमान जी के लिए हो गया, ऐसे ही बुध भी किसी के लिए होगा, बृहस्पति विष्णु जी के लिए हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, रवि हो गया, सब है ये भगवान का। सबका शेड्यूल बना हुआ है। भाई आज हमारे लिए सब पूजा करेगा, हमारे लिए छुट्टी दे दीजिए, कल उनके लिए, परसों उनके लिए, सब भगवान का बना हुआ है। इतने सारे भगवान है ना। वैसे ही संडे के लिए इनके लिए क्या है, भारत में करा कि ईसाई धर्म का विस्तार सेंट थॉमस ने किया था। सेंट थॉमस जो थे वो केरल आए थे, ठीक है। वो केरल आए थे और केरल में आके लोगों को यहाँ ईसाई धर्म के बारे में जानकारी दी। और आज काफी ईसाई लोग हैं भारत में जो कि ईसा मसीह के विचारों से प्रेरित है और उनके विचारों से प्रेरित होकर इस धर्म को मानते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये इनके जो धर्म गुरु है पोप या पादरी या फादर कहलाते हैं। देखे होंगे आप लोग, देखिए ये फादर लोग हैं, पोप पादरी है ना। ये लोग चर्च के मालिक होते हैं, हेड होते हैं। पोप है, फादर है, पादरी है ना। पोप का निवास स्थान रोम है। पोप लोग मुख्य रूप से कहा जाता है रोम में। अगर 9th-10th का हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, 9th में खास करके, तो आपको ये चीजें बखूबी पता होगा, जानकारी होगा आप लोगों को। तो पोप का प्रमुख स्थान रोम है। ईसा मसीह द्वारा 12 को अनुयायी चुना गया, यानी उनको शिष्य जो थे 12 को अनुयायी चुने गए, है ना। उन्हें देवदूत माना गया, यानी 12 अनुयायी जो चुने गए थे उन्हें देवदूत माना गया। देवदूत कहने का मतलब है कि भगवान के द्वारा सूचनाओं को लाकर हमें देते हैं और उसी को हम संग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा 12 अनुयायी माने गए, 12 देवदूत। ईसा मसीह कहते हैं कि 12 को देवदूत आया और उसने हमें जानकारी दी और उसी के आधार पर हमने बाइबल की रचना किया। इस धर्म को 2 शाखाएं में बांट दिया गया। ये धर्म जो है ईसाई धर्म 2 भागों में बट गया। देखिए जितने भी धर्म पड़े सब धर्म बट गया है, ठीक है।
कैथोलिक और प्रोटेस्ट, कैथोलिक और प्रोटेस्ट, काफी इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है कैथोलिक और प्रोटेस्ट को लेके। अगर आप 9th क्लास का हिस्ट्री पढ़े होंगे तो कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। इंग्लैंड के महारानी वगैरह के बारे में भी इसमें काफी चर्चा था। इस धर्म में मृत्यु और पूर्ण जन्म को क्या कहा जाता है? ईस्टर कहा जाता है। ईस्टर कहा जाता है मृत्यु और पूर्ण जन्म को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। एक फेस्टिवल है ईस्टर जो कि मनाया जाता है ईसाई धर्म वाले के लोगों के द्वारा। ईसा मसीह का जन्म पर क्रिसमस का रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है ना, क्रिसमस डे है ना। सेंटा आएंगे, सुने हैं ना आप लोग, देखे भी हैं सेंटा क्लॉज। तो ईसा मसीह के रूप में मनाया जाता है। और मृत्यु को गुड फ्राइडे के रूप में, मृत्यु को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। यानी दो काफी फेमस फेस्टिवल है ईसाई धर्म से। बाइबिल को भी दो भागों में बांट दिया गया है। बाइबिल जो है वो भी दो भागों में बांटा हुआ है, एक ओल्ड और एक न्यू, है ना। एक ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं जिसमें यहूदी के इतिहास के बारे में वर्णन है। ओल्ड जो बाइबिल है भाग है जो उसका, वो इसमें यहूदी के बारे में है। न्यू वाला जो टेस्टामेंट है उसमें ईसाइयों के धर्म के बारे में परिचय दिया गया है। इनका पवित्र चिन्ह क्रॉस होता है, ये क्रॉस है ना, ये पवित्र चिन्ह क्रॉस, ऐसे इसकी आकृति ऐसी होती है, देखे होंगे आप लोग। इस तरह से लोग पहनते हैं गले में, है ना, ये देख ही रहा है आपको। तो क्रॉस चिन्ह है। रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा 33 वर्ष की अवस्था में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पोंटियस जब था वही इनको फांसी पर चढ़ा दिया था। और जो इस तरह से उनको टांग दिया गया था, देख ही रहे हैं, इस तरह के रूप में इन्हें गवर्नर पोंटियस ने चढ़ा दिया था। और वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन 33 वर्ष में ही काफी उन्होंने अपने धर्म को ये किया। और आज भी देखिए धर्म है काफी प्रचलित है, विदेश में सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म है। विदेश में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को लोग मानता है। इंडिया भले अलग अलग कल्चर है, हमारा तो देश भाई सभी धर्मों को लेकर चलता है ना, धर्म निरपेक्ष है, गुट निरपेक्ष है। लेकिन फ्यूचर में जो मतलब बहुत सारे देश जो है विश्व में, वहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानते हैं लोग, लेकिन ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। तो इस तरह से आज आप लोग ने यहूदी और ईसाई के बारे में चर्चा किया और जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए हम। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक धर्म बचा हुआ है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म को समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद हम इस स्थान पर दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे। इतिहास के टॉपिक को स्टॉप करेंगे और इसके अलावा दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे। कल हम जानकारियाँ देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कल आपका ये इस्लाम धर्म समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।